नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त हो चला है वंदे भारत का। आज वंदे भारत में दो गर्व कर देने वाली खबरें आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे रैपिड रेल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तरक्की में एक और नया अध्याय लिख दिया है। पीएम मोदी ने देश को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली नमो भारत ट्रेन की सौगात दे दी है। तो दूसरी खबर पर पूरा देश गर्व कर रहा है। भारत फिर से अंतरिक्ष में अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो 21 अक्टूबर को इसकी टेस्टिंग करेगा और इसके अलावा बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच तनाव की। भारत के अल्टीमेटम के बाद कनाडा बेदम हो गया है और इसके साथ ही एक और अहम खबर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। तो आइए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर की बात करेंगे। देश को पहली हाई स्पीड ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिड रेल को हरी झंडी दिखा दी है, जिसका नाम नमो भारत रखा गया है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली नमो भारत ट्रेन के डोर कल से जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। अच्छे दिन, अच्छे दिन। नमो भारत में कीजिए सफर, जल्दी पहुंचे अपने घर। भारत की रफ्तार क्रांति, नमो रेल को हरी झंडी। मेरठ टू दिल्ली, नमो रेल चली। बेटियों का जीवन होगा आसान, महिलाओं के हाथों में नमो भारत की कमान। विकास की धार में प्रधानमंत्री मोदी ने एक और पहिया जोड़ दिया है। पीएम मोदी ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली भारत की पहली रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साईबाबा स्टेशन से नमो भारत को रवाना किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो भारत ट्रेन में सफर भी किया। सफर के दौरान पीएम मोदी ने यात्रियों और छात्रों से बातचीत भी की। इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी सफलता है और हम सबके सब खुश हैं कि हमारे इस रोड पे ये लाइन बनी हुई है और बहुत हाई स्पीड में चलेगी, 160 की स्पीड में चलेगी, जो बहुत ही बेहतरीन है और हम लोग सब बहुत खुश हैं। 21 अक्टूबर से रैपिड रेल की सेवा आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। इस ट्रेन को नमो भारत नाम दिया गया है। नमो भारत ट्रेन दिल्ली से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, लेकिन पीएम मोदी इसके पहले चरण का उद्घाटन कर चुके हैं। पहले फेज में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर साईबाबा से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर की यात्रा की जा सकेगी। ये यात्रा 12 मिनट में तय की जा सकेगी। नमो भारत ट्रेन का पहला फेज साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुआई डिपो, 17 किलोमीटर की यात्रा, 12 मिनट का सफर। नमो भारत ट्रेन अपने आप में बेहद खास है। इसकी कई खासियतें इसे अलग बनाती है। हर बोगी में नजर बनाए रखने के लिए क्लोज सर्किट कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। ट्रेन में दिया मॉनिटरिंग सिस्टम ड्राइवर को इस बात की जानकारी भी देगा कि ट्रेन में पैसेंजर का कितना लोड है। एक कमांड के जरिए ड्राइवर को इस बात की भी रिपोर्ट मिलती रहेगी। नमो भारत में आखिर क्या सुविधाएं हैं, अब ये भी जान लीजिए। नमो भारत ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हाल फिलहाल में इसको 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाया जा रहा है। नमो भारत ट्रेन में झुकने वाली सीटें हैं। हाई स्पीड ट्रेन में बड़ी खिड़कियां हैं। हाईटेक कोचों में डिजिटल स्क्रीन लगाई गई। स्क्रीन पर यात्री ट्रेन का रूट और स्पीड देख सकेगा। वाईफाई चार्जिंग सुविधा, कैमरे भी है। इंफोमेंट डिस्प्ले, ऑटो कंट्रोल लाइटिंग है। फूड वेंडिंग मशीन, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर स्पेस, डोर इंडिकेटर, पुश बटन, डोर ओपन सिस्टम है। बात अगर इस ट्रेन के लुक की करें तो नमो भारत ट्रेन बुलेट और मेट्रो जैसी दिखती है। इसके दरवाजे मेट्रो जैसे ही खुलते और बंद होते हैं। इसकी सीटें राजधानी ट्रेन जैसी लग्जरी सीट्स की तरह बनाई गई है। अभी इसमें 6 कोच लगाए गए हैं, जिसमें कि एक कोच महिला के लिए आरक्षित होगा।
सबसे पहले देखिए, जब आपकी एंट्री यहाँ पर होती है तो कार्ड एंड टिकट्स आपको इस वाले काउंटर पर मिलने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि महिला सशक्तिकरण की झलक आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। और देखिए, उसके बाद फिर यहाँ पर एंट्री में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपकी चेकिंग होती है। जेंट्स है और लेडीज़ के लिए अलग अलग काउंटर बनाया गया। इसके अलावा आपको अपने बैग्स यहाँ पर रखने, और उसके ये भी आपको बता देते हैं हम कि यहीं से सुरक्षा आगे जांच होगी। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम। और उसके थोड़े से आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ग्राहक सेवा यानी कि कस्टमर केयर का कैबिन भी बना हुआ है। यहाँ पर टिकट वेंडिंग मशीन भी है, सेल्फ सर्विस यहाँ पर है। और कैसे यहाँ से आपको टिकट खुद आप ले सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बाय टिकट पे आप यहाँ पर जाइए, और उसके बाद आप सिलेक्ट जर्नी क्लास यानी कि आपको स्टैंडर्ड में जाना है, प्रीमियम में जाना है। मान लो आपको स्टैंडर्ड में अगर जा रहे हैं तो फिर ये तमाम यहाँ पर स्टेशन जहाँ पर रुकने वाला है उसके बारे में जानकारी दी गई। ऑल रूट स्टेशन की जानकारी भी दी है। देखिए, गुलधर गाजियाबाद का कितना आपका टिकट लगने वाला है, दुहाई का कितना टिकट लगने वाला है, और तमाम स्टेशंस को लेकर के फिलहाल यहाँ पर आपको रेट बताए गए हैं कि यानी कि आपको कितने पैसे इसके लगने वाले हैं। तो एक तो आप टिकट वहाँ से भी खरीद सकते हैं और यहाँ पर भी आप टिकट वेंडिंग मशीन से आ सकते हैं अगर वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है तो। बात अगर नमो रेल के लिए करें तो फिर इसका किराया बेहद ही किफायती रखा गया है ताकि हर कोई इसमें आसानी से सफर कर सके। मेट्रो की तरह नमो भारत में सफर करने के लिए मिलने वाली टिकट भी QR कोड बेस्ड होगी, जिसे आप रैपिडेक्स कनेक्ट के जरिए खरीद पाएंगे। न सिर्फ ट्रेन बल्कि स्टेशन को भी हाईटेक फीचर से पैक किया गया है। फेज 1 का किराया अधिकतम किराया 100 रुपए है और न्यूनतम 20 रुपए। इस कॉरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर है, जिसमें 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में और 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCR में इस क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS का ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जिसे मेट्रो की अलग अलग लाइनों के साथ जोड़ा जाएगा। नमो भारत के फ्यूचर फेस कुछ इस तरह से है। दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, गाजियाबाद से लेकर खुर्जा, दिल्ली से लेकर बल्लभगढ़ और फिर रोहतक तक, गाजियाबाद से हापुड़, दिल्ली, शहादरा, बड़ौद। इन आधुनिक हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी रैपिडेक्स ट्रेनों के संचालन में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। RRTS परियोजना में कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या 60% महिलाएं होने वाली है। महिला कर्मचारी अधिकारी से लेकर सामान्य पदों पर कार्यरत है। स्टेशन कंट्रोल, प्रबंधन, संचालन, रखरखाव, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, ट्रेन अटेंडेंट के तौर पर महिलाएं अहम भूमिका में है। तस्वीर साफ है। PM मोदी और CM योगी की जोड़ी महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए, उन्हें पहली पंक्ति में लाने के लिए जबरदस्त काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हाट 24। पूरी दुनिया भारत की बुलंद उड़ान को देख रही है। भारत तरक्की के नए आयाम गढ़ रहा है। चंद्रयान 3 के सफल ऑपरेशन के साथ ही अब भारत एक बार फिर से तैयार है। भारत अब फिर से अंतरिक्ष में अपना परचम लहराने वाला है। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक भारत की बुलंद उड़ान को पूरा विश्व सिर उठाकर देख रहा है। अंतरिक्ष में भारत फिर से दबदबा कायम करने जा रहा है। भारत एक बार फिर तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के अपने परीक्षण की तैयारी कर रहा है। गगनयान मिशन की पहली टेस्ट उड़ान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो के मुताबिक गगनयान 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच उड़ान भरेगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पहली टेस्ट उड़ान होगी। 8 मिनट तक गगनयान मिशन का टेस्ट चलेगा। पहली टेस्ट फ्लाइट के बाद 3 और टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएंगी। D2, D3 और D4 टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएंगी। इसरो के लिए बेहद अहम है ये टेस्ट उड़ान। इसकी सफलता पर ही आगे का पूरा प्लान तैयार होगा। 21 अक्टूबर को सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट की लॉन्चिंग के जरिए पहले क्रू मॉड्यूल टेस्टिंग के साथ ही अपने महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान की यात्रा को रफ्तार देगा। अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण कर रही है। इसरो 2040 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजेगा। 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाना है और 2025 में अंतरिक्ष में मानव मिशन गगनयान को भेजेगा। गगनयान मिशन की पहली टेस्ट उड़ान में इसरो क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस तक भेजेगा। इसके बाद इसे वापस जमीन पर लौटाया जाएगा। उड़ान के दौरान नेविगेशन, सीक्वेंसिंग, टेलीमेट्री, ऊर्जा की जांच की जाएगी। आसान शब्दों में समझे तो मिशन के दौरान रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग की जाएगी। इसरो के इस मिशन को गगनयान टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 कहा जा रहा है।
अबाउट टेस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो एस्ट्रोनॉट के साथ ये मॉड्यूल उन्हें सुरक्षित नीचे ले आए। इस टेस्ट मिशन में फ्लाइट में 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट और दूसरा क्रू मॉड्यूल और तीसरा क्रू एस्केप सिस्टम। क्रू एस्केप सिस्टम टेस्टिंग का पूरा खाका तैयार हो गया है। आपको बताते हैं कि इसरो गगनयान मिशन की टेस्टिंग की तरह करेगा। टेस्टिंग के दौरान पहले क्रू मॉड्यूल को ऊपर ले जाया जाएगा। अब क्रू एस्केप सिस्टम टेस्टिंग का प्रोसेस क्या है वो भी समझ लीजिए। पहले टेस्ट व्हीकल क्रू मॉड्यूल को ऊपर ले जाया जाएगा। अबाउट जैसी सिचुएशन बनाई जाएगी। 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब रॉकेट साउंड की स्पीड से 1.2 गुना होगा तब इससे क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम अलग हो जाएगा। क्रू मॉड्यूल को यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर ले जाया जाएगा। श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में लैंड कराया जाएगा। टेस्ट किया जाएगा कि अबाउट ट्रैजेक्टरी क्या ठीक तरह से काम कर रही है। कोई खराबी आने पर एस्ट्रोनॉट की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। TY-D1 के बाद D2, D3 और D4 को भेजा जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन को लेकर इसरो के साथ मीटिंग की थी। इस बीच पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों से वीनस ऑर्बिटर मिशन और मंगल ग्रह लैंडर पर भी काम करने को कहा। साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों से कहा कि वो 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने और 2040 तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखें। भारत की स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो ने इससे पहले चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के साथ ही भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराया था। अब भारत एक बार फिर तैयार है मिशन गगनयान के लिए। गगनयान मिशन के लिए करीब 90.23 अरब रुपए का बजट आवंटित किया गया है। गगनयान मिशन भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की धमक धरती से लेकर आसमान तक देख रही है। नए दौर में नया भारत स्पेस की नई क्रांति लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत के अल्टीमेटम के बाद कनाडा का खेल खत्म होता नजर आ रहा है। भारत से हेकड़ी दिखाने वाले कनाडा की हिम्मत काफूर हो चुकी है और कनाडा ने बिना देर किए भारत से अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। आतंकवादियों की पनाहगाह बन चुका कनाडा पाकिस्तान की तरह अपनी गोद में आतंक को पाल रहा है। भारत हमेशा से आतंकवाद का विरोध करता रहा है। खालिस्तानी आतंकियों को पालने वाला कनाडा को भारत ने करारा जवाब दे दिया। कनाडा भारत के आगे मिन्नतें मांगता रहा, लेकिन भारत ने कनाडा की एक ना सुनी और भारत के अल्टीमेटम के बाद कनाडा का खेल खत्म होता नजर आ रहा है। G20 सम्मेलन के बाद शुरू हुआ भारत कनाडा राजनयिक विवाद शांत नहीं हुआ। भारत की तरफ से अल्टीमेटम जारी किए जाने के बाद कनाडा ने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने कहा कि भारत 20 अक्टूबर के बाद कनाडा के 21 राजनयिकों और उनके परिवार को छोड़कर सभी के लिए राजनयिक छूट को अनैतिक तौर पर रद्द करने वाला था, जिसकी वजह से हमें डिप्लोमैट्स को भारत से हटाना पड़ा। इस मामले पर कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने डिप्लोमैट्स के हटाए जाने की पुष्टि करते हुए टिप्पणी की। इस तरह से राजनयिकों की डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी खत्म करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। मामले को और न बिगाड़ने के लिए कनाडा ने फैसला किया कि वो कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। कनाडाई विदेश मंत्री के इस बयान पर भारत ने सख्त जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कनाडा को जवाब देते हुए कहा कि भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति को लेकर कनाडा सरकार की ओर से 19 अक्टूबर को दिए गए बयान को हमने देखा है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति में भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो लगातार भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। यही वजह है कि हमने भारत में कनाडाई राजनयिक की संख्या बराबर करना सुनिश्चित किया। इसके विवरण और कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर काम करने के लिए हम पिछले महीने से कनाडा के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। कनाडा की पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था। इसके साथ ही कनाडा में एक भारतीय राजनयिक को भी वापस भेज दिया गया था। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के एक राजनयिक को 6 दिनों के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा था। इसके साथ ही भारत सरकार ने कनाडा से भारत में अपने राजनयिकों की संख्या को जल्द से जल्द कम करने के लिए कहा था। इसी वजह से कनाडा के 41 राजनयिकों ने भारत छोड़ दिया है। भारत पर दिए अपने गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से अपने देश में गिरे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में खिसियाए जस्टिन ट्रूडो ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारत से रिश्ते सुधारने की भी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में लंबित मामलों पर गंभीर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर से निर्देश जारी करते हुए कह दिया कि मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटारे की निगरानी के लिए हाई कोर्ट को गाइडलाइंस जारी की। मशहूर कहावत है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते पुरखों की जमीनें बिक गई, लेकिन न्याय अब तक नहीं मिला। लेकिन अब लोगों को इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और न ही अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में लंबित मामलों पर संज्ञान लेते हुए गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए हाई कोर्ट को लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार सिंह की पीठ ने हाई कोर्ट को त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने और खास तौर पर 5 साल से ज्यादा समय से लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में इस बात पर भी जोर दिया कि अगर फैसलों में इसी तरह देरी जारी रहेगी तो लोगों का न्यायिक व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। जस्टिस अरविंद कुमार ने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए कहा, जब कानूनी प्रक्रिया कछुआ गति से चलती है तो वादी निराश हो जाते हैं। हमें ये देखकर दुख होता है कि 50 सालों में लंबित कुछ मुद्दे राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार भी लंबित है। कुछ सबसे पुराने मामले पश्चिम बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र में है, जो 65 साल से भी अधिक पुराने हैं। जस्टिस अरविंद कुमार। इसके साथ ही जस्टिस अरविंद कुमार ने अदालत का फैसला पढ़ते हुए कहा, मुकद्दमदारों को स्थगन करने की मांग करते हुए सतर्क रहना चाहिए और पीठासीन अधिकारियों की अच्छाई को अपनी कमजोरी के रूप में नहीं लेना चाहिए। जस्टिस अरविंद कुमार ने बताया कि अदालत ने कुल 11 निर्देश जारी किए हैं, जो फैसला अपलोड होने के बाद पता चल जाएंगे। साथ ही लंबित मामलों की निगरानी के लिए समितियां बनाने के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश जारी किए। समिति को हर महीने में कम से कम एक बैठक करने के लिए निर्देशित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को इस निर्णय को सभी हाई कोर्ट में प्रसारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।